Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our test. And this test has been taken from your test series. बेटे, आपको अगर कोई चीज़ कामयाबी के सोपान पर ले जाती है या चरम पर ले जाती है तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो टेस्ट सीरीज़ होती है। चाहे आपको कोई टॉपिक करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपको डेली एक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप डेली अपनी आदत में शामिल कर लेते हो तो ये मान के चलना कि टाइम बाउंड होकर जो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आप, वो आपको कामयाबी दिलाएगा ही दिलाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट जो होते हैं ये हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है अब, ऑनलाइन वाला भी आएगा, दिवाली के बाद से ही शुरू हो रहा है बेटे। उसके अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। एक आपकी लाइव क्लास चला करेगी, उसमें हम इनकी प्रॉब्लम्स आदि को डिस्कस करेंगे। दूसरा, टेस्ट के अंदर आप कहते हो जी इसमें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमने ग्रामर का कोई टॉपिक ना किया हो वो भी आता है, इसमें क्लॉज टेस्ट भी आता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, इसमें जंबल्ड सेंटेंसेस भी दे दिए जाते हैं। बेटे सब कुछ आने दो। आप शादी ब्याह में जाते हो, वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है। क्या सारा ही आपको खाना है? आप अपने स्वाद के अनुसार लेते हो, लेकिन कुछ नई चीज़ों को भी आपको ट्राई करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, ये नहीं पता कहाँ पर होगी। वहाँ अलग अलग मिजाज के, अलग अलग धर्म और मजहब के, अलग अलग जात बिरादरी के, अलग हिसाब के लोग मिलेंगे और आपको उनके साथ सस्टेन करना है। वहाँ की संस्कृति के साथ अपने आप को एडेप्ट करना है, ढालना है, एडजस्ट करना है। तो वैसे ही अपनी एडजस्टमेंट, ठीक है, अपनी एडेप्टेबिलिटी इस प्रकार के टेस्ट के साथ बिल्कुल पहले दिन से ही तैयार करने की आदत डालें। इससे एक तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मेरा पेपर इस प्रकार का आएगा। दूसरा, टाइम के साथ पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मिलेगा आपको। आप उसकी मैनर्स को सीखेंगे, आप उसके डेकोरम को मेंटेन करने की आदत डालेंगे। तो ये हमें करना सीखना है। तो पहले दिन से ही हमें प्रैक्टिस पे चलना है। जैसा कि मैंने बताया, जो मेरा ऑफलाइन बैच है उसके अंदर डेली एक टेस्ट होता है। 25 नंबर का तो ज़रूर होता है, कम हो सकते हैं तो 20 हो सकते हैं, और ज़्यादा है तो 40 का भी होता है और 50 का भी होता है। ठीक है, तो बेटे डेली एक आदत डाल लीजिए, अपना कोई भी टेस्ट सीरीज़ को लीजिए और उसमें से टेस्ट लगाइए। और एक टेस्ट के अंदर भी इतना कुछ सीखने का होता है कि आपके कई टेस्ट उसके अंदर समाहित हो सकते हैं। एक मोटे तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये एक बहुत बड़ा बर्तन है बेटे, पॉट है, वेसल है, बॉल है, इसके अंदर दूध है। आपसे पूछा जाता है इसमें क्या है, आप कह देते हैं दूध। अगर आपको केवल दूध ही नजर आ रहा है, इसका मतलब कि आपका विजन ब्रॉड नहीं है। क्या उसमें दही, पनीर, लस्सी, मिठाइयाँ, दवाइयाँ आदि नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो वैसे ही यहाँ से हम कितना भी ज़्यादा सीख सकते हैं। आपको ये आदत डालने की आदत प्रैक्टिस करनी है बार बार। कैसे? मोटे तौर पे समझा देता हूँ। अगर जो यहाँ पर टाइटल दिया गया है इसी को उठाकर देखें तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारी वोकैब आ सकती है। इसमें से ढेरों क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीडीएस का एग्जाम है, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न अब आए हुए हैं पिछले 2 या 3 सालों से। आपका पीजीटी होता है, टीजीटी होता है, इवन जुडिशरी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आपका कोई भी पेपर होता है, सीजीएल, एसएससी का, सीपीओ आदि का, या बैंकिंग सेक्टर का, उसके अंदर आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, वोकैब आती है, वो भी यहीं पे है। मोटे तौर पे खोल के दिखाता हूं, ध्यान देंगे प्लीज। पहला आया ए, एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल किसका बच्चा होता है? डिटरमिनर का। डिटरमिनर किसका पार्ट होता है? एडजेक्टिव का। इसका मतलब है ये किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। यानी जब कभी भी आपको नाउन या प्रोनाउन नाउन को निकालना हो तो वो नाउन कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा किसी आर्टिकल के बाद, दूसरा एडजेक्टिव के बाद, तीसरा प्रेपोजिशन के बाद। अब नाउन निकालना आ गया तो नाउन दो जगहों, दो काम करता है, या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का।
आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एग्रीमेंट तैयार होता चलता है। ए और एन का प्रयोग करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी इसके साथ वर्ब आएगी तो वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नाउन कौन सा है वो, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, आप कह देंगे काउंटेबल। अनकाउंटेबल होता तो ए एन कैसे लगता। और डेफिनेट क्या होता है, ये अगर रिपीट होगा तो इसके साथ द लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ पर ए किसके लिए आया बेटे, पार्ट के लिए। पार्ट हमारा क्या बन गया, नाउन। ग्रेट आया बेटे, ग्रेट किसके लिए आया, पार्ट के लिए, ये बन गया एडजेक्टिव। और ए ग्रेट पार्ट किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का, तो पूरा बन गया सब्जेक्ट। और वैसे क्या है, ये एक फ्रेज, कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। ठीक है। ग्रेट, ग्रेट हमारी क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। एक ग्रेट ये होता है, इससे एडवर्ब क्या बना, ग्रेटली। इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना, ग्रेटनेस। और बेटे ग्रेट इसके एंटोनिम्स की तरफ भी चल सकते हैं हम, लेकिन एक ग्रेट होता है GRATE, उसका मतलब क्या होता है, एक वर्ब बन गया। जैसे आप कहते हो ग्रेट द कैरेट, यानी गाजर को कस दो, उस कसने के लिए किसका प्रयोग किया गया, ग्रेट का। दूसरी बात, अगर उसके अंदर ER लगा दिया, जैसे इसके अंदर ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई थी बेटे, वहां पर ER लगा दिया तो वो ग्रेटर यानी कद्दूकश। अगर GRATEFUL लिख दिया तो ग्रेटफुल क्या हो जाएगा, थैंकफुल हो जाएगा, ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, इंडेप्टेड हो जाएगा। सोचो कितनी कितनी गहराई में जा सकते हैं हम लोग। उसके बाद आया ऑफ। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये उल्टा ई और ये आओ, हमको कह देते हैं ऑफ, ऑफ नहीं होता, ये आओ, फॉर लेग्स आउट द चेयर। ऑफ कौन सा होता है, ये जो OFF आता है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसका उच्चारण कैसा होता है, ये ऑफ। ये ट्रांसक्रिप्शन आपके BA में आता है, लॉ में आता है, आपके CTET में आता है, HTET में आता है, रीट में आता है। ठीक है, JBT और BEd में करवाया जाता है, फोनेटिक्स में, लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट सब किससे बनता है, नाउन और प्रोनाउन से। फिर से क्या आ गया, नाउन आ गया, अरेबिया। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये अरेबिया का एक बड़ा हिस्सा है ना, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना यहां से यहां तक। अब ये प्रेपोजिशन थी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल आया था, ये इसके लिए आया था। एक्चुअल पार्ट क्या है, पार्ट, ये हमारा एक्चुअल नाउन है जो सिंगुलर आया, इसके कारण आगे क्या आएगी, वर्ब आएगी। देखो कितना सीख सकते हो। और ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया के बाद वाला जितना भी हिस्सा बचेगा सेंटेंस का, उसको कहते हो प्रेडिकेट। नाउ चॉइस इज योर्स बेटा, आप कितना सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को कितना खोलना चाहते हैं, क्या कर सकते हो आप, आपके हाथ में है। एक टीचर का काम सिर्फ 20% होता है। मैं अगर आपका सारथी बन जाऊं, मैं कृष्ण बन जाऊं, तो अर्जुन तो बेटे आप ही हैं, लड़ाई तो आपको लड़नी है, हथियार आपको चलाने हैं। समझ आ गया। तो हम 20% हैं, आप 80% हैं, या इससे भी ज़्यादा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है। अब हम केवल टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे रात कर दूंगा, कई घंटे निकाल दूंगा, इतनी जानकारी है इसके अंदर। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। अब ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट था। अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, डेजर्ट है। इज हमारी वर्ब आई। अब बच्चे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, यह एक कलम है। बेटे ये वाक्य पूरा है अधूरा है, पूरा हो गया तो ये कंप्लीट हो गया, तो फिर ये वर्ब बन गई। आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, ये भी पूरा हो गया तो हैव मेन वर्ब बन गई। अगर मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, तो एम है हमारा मेन वर्ब, लेकिन मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो ये टीचिंग मेन वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब बन गया। आई हैव लॉस्ट माई मार्कर, लॉस्ट क्या है बेटे, मेन वर्ब है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई डू माई वर्क रेगुलरली, डू क्या है, मेन वर्ब। आई डू नॉट प्ले चेस, अब डू हेल्पिंग वर्ब है, प्ले क्या बन गया, मेन वर्ब। तो यहाँ ये मेन वर्ब है। अब जो टीचिंग प्रोफेशन के हैं
उनसे पूछा जाएगा यहाँ ये इज कौन सी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अधूरे विधेय की क्रिया। फिर आपसे पूछा जाएगा डेजर्ट, डेजर्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है या वर्ब है? अगर ये वर्ब होता तो इसका मतलब है टू लीव, अबेंडन, किसी को छोड़ देना, त्याग देना, वहां पर डेजर्ट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ ये नाउन बन गया तो ये क्या है हमारा, मरुस्थल, रेगिस्तान। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट आपके पेपर में पूछा जाता है, इवन जुडिशरी तक के पेपर में पूछा जाता है। अब मैं बात करूंगा टू द पॉइंट, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। मरुस्थल का काफी बड़ा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, डेजर्ट होता है बेटे। ठीक है, अरेबिया का क्या है, डेजर्ट है। हेंस देयर इज नथिंग बट सैंड, रॉक्स, सैंड एंड रॉक्स। हेंस देयर इज नथिंग बट, बेटे यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी, इन्हीं चीजों की, छोटी छोटी चीजों की। हेंस का मतलब है फॉर दिस रीजन, इस कारण से। देयर इज नथिंग, यहां कुछ भी नहीं है, बट। अब बट के बारे में आपसे पूछेगा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, किससे पूछेगा, सीडीएस वालों से, एनडीए वालों से, टीचर्स से। बट क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, क्या है? आप कह देंगे यहां पर ये है सिवाय, सिवाय के अर्थ में आया तो ये क्या बन गया बेटे, प्रेपोजिशन। एक्सेप्ट सैंड एंड रॉक्स, यहां पर क्या है बेटे, इसी कारण से यहां पर रेत और चट्टाने हैं। द सैंड इज सो हॉट दैट, रेत इतना ज्यादा गर्म है कि, सो और दैट आया बेटा। ठीक है, सो और दैट के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। अब आपसे पूछेगा सो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, किसको क्वालिफाई कर गया, हॉट को। और हॉट किसके लिए आया था, सैंड के लिए। सैंड नाउन है तो हॉट एडजेक्टिव बन गया, सो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। सो और दैट, इसका मीनिंग क्या है, इतना कि, किसको बता रहा है, रिजल्ट को। अब बेटे जुडिशरी वाले और टीचर्स जो हैं उनसे यहां पर पूछेगा ये कौन सा क्लॉज है, कौन सा उपवाक्य है, तो आप बता देंगे ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। आपसे ये पूछेगा कि ये प्राइमरी क्लॉज है या सबऑर्डिनेट, आप कहेंगे सबऑर्डिनेट, क्योंकि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज किसके बनाए जाते हैं, सबऑर्डिनेट के, सेकेंडरी के, डिपेंडेंट के, उनके बनाए जाते हैं। फिर कहता है द सैंड इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट बेयर फुटेड, आप इसके ऊपर नंगे पैर नहीं चल सकते। इन द डे टाइम, कब, दिन के समय। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एडिटर्स होते हैं, मास कम्युनिकेशन वाले हैं, उनके लिए। ठीक है, आपके पीजी डिप्लोमा इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी होता है, उसके अंदर बेटे ये चीज़ सिखाई जाती है और बच्चे चूक जाते हैं। आपकी जो ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो 24 होती हैं प्राइमरी और मॉडल्स को मिलाकर। उन 24 में से इकलौती ऑक्सिलरी कैन नॉट ऐसी है जो हमेशा इकट्ठी लिखी जाती है, और बाकी सारियों के बीच में यहाँ पर कैन और नॉट के बीच में क्या होता है, यानी डू नॉट आए, डिड नॉट आए, हैज़ नॉट आए, वॉज नॉट आए, सब में गैप दिया जाता है, स्पेस छोड़ा जाता है। फिर कहता है बेटा हेयर एंड देयर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, देयर आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी के सोते फूटते हैं, सोते हैं, दैट कम फ्रॉम डीप डाउन, जो काफ़ी गहराई से आते हैं, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे से। अब यहाँ अलंकार पूछेगा डीप डाउन, डीप डाउन क्या हो गया, डा की आवाज आई, क्या बन गया, अलिट्रेशन। ठीक है, अंडर द ग्राउंड, सो डीप दैट, फिर से वही आ गया, सो और डीप। सो क्या है, एडवर्ब, डीप किसके लिए आया, उस वाटर स्प्रिंग के लिए आया। दैट, ये भी कौन सा बन गया, वही बन गया जो पहले आया हुआ था। ठीक है, सो हॉट दैट द सन कैन नॉट ड्राई देम अप, सूर्य उनको सुखा नहीं सकता। फिर कहते हैं द स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट, जो ये स्प्रिंग्स हैं, जो ये पर सूते फूटते हैं, आर फ्यू, वो ना के बराबर हैं, दे आर वेरी रेयर, एंड फार अपार्ट, और काफी दूरी पर पाए जाते हैं। अब आप कहते हो हिज विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ना के बराबर आता है और कभी कभार आता है और काफी अंतराल के बाद आता है, इसका मतलब वो तो ईद का चांद हो गया है। बट अब यहां पर बट के बारे में पूछेगा तो ये बन गया कंजंक्शन, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन यहां पर बट क्या था, प्रेपोजिशन।
वेयर एवर देयर इज वन, लेकिन जहां कहीं भी ये एक होता है, एक क्या किसके लिए आया, स्प्रिंग के लिए, वाटर स्प्रिंग के लिए। ग्रीन ग्रास, फिर से आपका क्या आ गया, अलिट्रेशन, अनुप्रास। ग्रीन ग्रास वेरी सून कवर्स द ग्राउंड, हरी भरी घास जल्दी से उसको कवर कर लेती है, ऑल अराउंड इट, उसके चारों तरफ। सच, सच, ऐसा, अ प्लेस इज कॉल्ड, इस प्रकार का, ऐसा जो स्थान होता है वो कहलाता है एन ओएसिस। एन फिर से आर्टिकल आ गया, ओएसिस, ओएसिस का मतलब होता है मरुधान, मरुधान का मतलब होता है मरुस्थल के अंदर कोई ऐसा बगीचा जो पैदा हो जाता है। एक होता है हेवन, HEAVEN, एक होता है HAVEN, इसे हेवन बोल देते हैं। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो आप, उसको कहते हैं हेवन को ओएसिस। इज इट क्लियर? ओएसिस क्या था बेटे, मरुधान था। क्लियर हो गया? आगे अब शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चंस। द कॉमन साइट, बेटे एक आम दृश्य इन ए डेजर्ट इज, मरुस्थल के अंदर एक आम दृश्य होता है, कौन सा होता है? ग्रीन ग्रास, बेटे इट इज फाउंड वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से मिलती है ग्रीन ग्रास वहाँ पर, जहाँ पर ओएसिस होंगे वहाँ पर फूटेगी। तो ये कॉमन तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ये नहीं है तो ओएसिस भी कट गया बेटे, ठीक है। ये तो रेयरली फाउंड है ना। फिर है सैंड एंड रॉक्स, बेटे हो सकता है, नन ऑफ दीज आ नहीं सकता। अगर ये ना होता तो हम इसके ऊपर चले जाते। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें सोच समझ के जवाब देना है। और मैं फिर एक बात कहूँगा, ये दिखने में आसान है, मैं इसको काफ़ी डिफिकल्ट बना सकता हूँ, इतना कुछ सिखा सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। अगले पर चलते हैं। वी कैनॉट वॉक बेयर फिट, पहले आया था बेयर फुटेड, अब आया बेयर फिट, दोनों का सेम मीनिंग है। डैश इन स्नो, बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बर्फ में नंगे पाँव नहीं चल सकते। कई जगह पर बर्फ में पैर रखा या शरीर का कोई भी अंग उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, फिर एम्प्यूटेट करना पड़ता है, काटना पड़ेगा उस अंग को, ठीक है। लेकिन क्या पैराग्राफ में गिवन है? नहीं है। अब ऐसे प्रश्न कहाँ आते हैं? आइल्स के अंदर आते हैं, टॉफेल के अंदर आते हैं, ठीक है। वहाँ पर गिवन, नॉट गिवन, ट्रू, फॉल्स, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। जो दूसरा बैच है अपना, उसमें इस प्रकार की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया। इन डेजर्ट, बेटे ये हो सकता है मरुस्थल के अंदर नंगे पाँव नहीं चल सकते। आगे लिखा इन डिजर्ट, डिजर्ट क्या होता है बेटे? डिजर्ट का मतलब होता है स्वीट कोर्स ऑफ मील या स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। कोई भी भोजन होता है, किसी भी भोजन के कोई भी स्वीट डिश होती है जिसको कब खाते हैं? किसी भी भोजन के बाद खाते हैं, एंड में खाते हैं। तो वहाँ जो आफ्टर्स होते हैं उस अंदाज में जो स्वीट कोर्स है उसे क्या बोला जाता है? डिज़र्ट बोला जाता है। फलाहार या मिठाइयाँ या फिर आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं लोग। ऑन द रोड, बेटे सड़क पर, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, गिवन नोवेयर। एन एरिया विद वाटर, एक ऐसी जगह जहां पर पानी है, एंड ग्रीन ग्रास, और हरी भरी घास है, इन ए डेजर्ट, एक मरुस्थल के अंदर, इज नॉन एज, उसे जाना जाता है किस नाम से? व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? पहला आया स्प्रिंग्स, गलत हो गया। सूते जो होते हैं, सोते पानी के जो होते हैं, वाटर स्प्रिंग्स, आपके गुड़गांव के पास सोना है, वहाँ पर वाटर स्प्रिंग्स निकलते हैं। स्प्रिंग का मतलब उछलना भी होता है। एक आपका स्प्रिंग बक होता है, हिरण होता है जो कुलाचे भरता हुआ जाता है। स्प्रिंग एक वो आपका डिवाइस भी होता है, इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ठीक है। किसी चीज़ को प्रेस करके शॉकर भी के रूप में प्रोवाइड करता है, उसके शॉक ऑब्जर्वर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ओएसिस हो सकता है। पास्चर, पास्चर क्या होता है बेटे? पास्चर का प्रयोग किया जाता है आपके चारागाह के लिए। पास्चर का मतलब है बेटे मीडो, ग्रास फील्ड, ठीक है। लैंड कवर्ड विद ग्रास दैट इज सुटेबल फॉर फीडिंग एनिमल्स ऑन, दैट इज नोन एज पास्चर। ओशियन, ओशियन तो महासागर हो जाएगा, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? ओएसिस। वी ऑल अबाइड डैश लॉ, बेटे अबाइड, अबाइड का मतलब होता है टू फॉलो, टू ओबे। जब आप किसी चीज़ की आज्ञा पालन करते हो, ठीक है, किसी कानून आदि की बात की जाती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अबाइड का। अबाइड के साथ क्या लग जाएगा? बाय। टू एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू अ लॉ और एन एग्रीमेंट एट्सेट्रा, दैट इज नोन एज अबाइड बाय, यानी कंप्लाई विद।
कंप्लाई लिखा होता तो विद आता, अबाइड आया है तो बाय आएगा। टू गलत हो गया, बाय आ सकता है, फ्रॉम गलत हो गया और कंप्लाई के साथ विद आएगा, गलत हो गया। यानी क्या आ जाएगा, अबाइड बाय लॉ। द पेशेंट, अब बेटे मैंने बोला राज इज पेशेंट, दूसरा बोला रानी इज ए पेशेंट। अब जब मैंने बोला राज इज पेशेंट तो ये पेशेंट बन गया एडजेक्टिव, इसका मतलब है राज धैर्यवान है, धीरज रखता है। और जब मैंने कहा रानी इज अ पेशेंट, इसका मतलब है वो रोगी है, मरीज है। इज इट क्लियर? हाँ, देख लो आपके आर्टिकल ने कितना अंतर ला दिया उसके अंदर। पेशेंस नाउन बन जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, धैर्य। इम्पेशेंस क्या बन जाएगा, अधीरता। ठीक है। द पेशेंट हैज नॉट येट रिकवर्ड, यहां द लगा हुआ है पेशेंट के साथ, तो ये क्या है, रोगी। हैज नॉट येट रिकवर्ड, वो अभी तक रिकवर नहीं किया है, डैश हिज इलनेस, अपनी बीमारी से। रिकवर के साथ बाय नहीं लगता, गलत हो गया। विद का प्रयोग नहीं किया जाता। विद तो कब यूज किया जाता है बेटे, जब किसी की कंपनी में कहीं पर जाते आते हो, या फिर किसी चीज का प्रयोग टूल या वेपन के रूप में करते हो, वहां विद आएगा, गलत हो गया। फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम हो सकता है, ऑफ गलत हो गया, क्या आ जाएगा, रिकवर्ड फ्रॉम। दूसरी बात, द पेशेंट डैश पेशेंस, अब यहां पर पेशेंट लिखा गया है, द पेशेंट डैश पेशेंस। अगर हम रोगी की बात नहीं कर रहे हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा। द पेशेंट का मतलब है जो धैर्यवान लोग होते हैं, हैव पेशेंस, प्लूरल वर्ब लगेगी। ये टेक्निकल चीजें हैं बेटे, इन्हें समझने की आदत डालो। मैंने कहा 5 क्वेश्चन अच्छे कर लो, 500 करने की जरूरत नहीं होती। मेरी रोज मार्लो, द सेकेंड लेडी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ट्रम्प्स बॉजम फ्रेंड, और वो क्या है, ट्रम्प की बॉजम फ्रेंड है। बॉजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, इंटीमेट फ्रेंड, सॉलमेट, बेस्ट फ्रेंड। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बॉजम फ्रेंड। बॉस्ट, बॉस्ट का मतलब होता है डींग मारना। बॉस्ट के साथ ऑफ भी लगता है, अबाउट भी लगता है, लेकिन हम ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ। बॉस ऑफ हर अकम्पलिशमेंट्स, अब बेटे अकम्पलिश, अकम्पलिश द टास्क, इसका मतलब है कि कोई टास्क आपको दिया गया है उसे पूरा करना। और अगर आप कहते हो राम इज अकम्पलिश्ड इन किसी भी चीज में, कुकिंग, कंपोजिंग पोएम्स, इसका मतलब है ही इज स्किल्ड, ही इज एडेप्ट, ही इज डेक्स्ट्रस, ही इज एफिशिएंट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वो कुशल है, दक्ष है, निपुण है, ऐसी बात की जाएगी। अकम्पलिशमेंट्स क्या हो गई बेटे, जो चीजें उसने हासिल की हैं, प्राप्त की हैं, जितनी चीजों का अंजाम दिया है। एंड क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का की जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसका जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका ओवरऑल नेचर और बिहेवियर, ये सारी चीजें उसकी क्या कहलाती हैं, क्रेडेंशियल्स, और ये प्लूरल में लिखा जाता है। एवरी नाउ एंड देन, अब यहां पर बोस्ट के साथ क्या आ जाएगा, डींग मारने के लिए ऑफ। फॉर गलत हो गया, ऑफ आ सकता है, ये नहीं होता तो अबाउट पे जाते, अब एलिमिनेट कर देंगे, टू गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बॉस ऑफ। नेक्स्ट है बेटे, द नोटोरियस क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड ऑन डैश। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोटोरियस का मतलब होता है जो कुख्यात होता है। कुख्यात का मतलब क्या है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी जो इल फेम्ड है, डिफेम्ड है, कुख्यात है, बदनाम है, उसको कहते हैं। एंटोनिम में क्या आ जाएगा, रेनाउंड, फेमस, एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, वेल नोन। द नोटोरियस क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड, उसे छोड़ा गया था। अब ये वॉज बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये क्या बन गया बेटा, पैसिव वॉइस। ये क्या है हमारा, पैसिव वॉइस। वॉज रिलीज्ड ऑन डैश, किस पे छोड़ा गया, डैश पे। बाइल, बाइल क्या होता है, पित्त। ये पित्त क्या होता है बेटे, हमारे एक गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, पित्त की थैली बोल देते हैं। तो ये बाइल क्या होता है, अगर फॉर्मली बात करते हो तो ये हेट्रेड के लिए यूज किया जाता है, बिटरनेस के लिए यूज किया जाता है, एंगर के लिए यूज किया जाता है, गुस्से की बात करते हो जैसे। ठीक है, द क्रिटिक्स रिव्यू ऑफ द प्ले वॉज इन जस्ट ए पैराग्राफ ऑफ बाइल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक ग्रीनिश ब्राउन लिक्विड होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसकी बात की जाती है, उसे क्या कहते हो, बाइल। बेल,
बेल होता है बेटे गट्ठर, गठरी, बेल ऑफ कॉटन, बेल ऑफ फोडर, चारे की एक गांठ बना दी है, गट्ठर बना दिया है, उसके लिए यूज किया जाता है। बेली, बेली क्या होता है? बेली होता है जो लोअर पार्ट होता है किसका, बॉडी का, कहां से, चेस्ट के नीचे होता है। यू कैन सिंपली से द पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द चेस्ट, दैट इज नोन एज बेली। ठीक है, स्टमक जो आ जाता है, इससे आपका एक इडियम बनता है येलो बेलीड। येलो बेलीड का मतलब होता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब है होता है कावड़ली, डरपोक है, भीरू है, कातर है, कायर है, उसके लिए यूज करते हो। बेल, BAIL, बेल ये क्या होता है? ये है श्योरिटी, सिक्योरिटी, जमानत, उसे जमानत पे छोड़ दिया गया। वी डू नॉट हैव एनी, हमारे पास नहीं है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, इराक के राष्ट्रपति के लिए डैश, डैश नहीं है। पहली बात, यहां पर आपसे पूछा जाएगा हैव क्या है? हैव बेस फॉर्म है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये आपकी कौन सी वर्ब है? पॉजेसिव वर्ब, स्टैटिक वर्ब, एक्शन वर्ड है। आप इसको कहेंगे पॉजेसिव है, ये किसी चीज के रखने के बारे में बात कर रहा है। वी डू नॉट हैव एनी डैश, हमारे पास नहीं है, एनी एक्सीड, एक्सीड हमारा गलत हो जाएगा। एक्सीड का मतलब क्या होता है बेटे? एक्सीड का ये एक वर्ब होती है, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और प्रपोजल एटसेट्रा। जब आप किसी चीज के प्रति, प्रस्ताव आदि के प्रति क्या होते हैं, सहमति देते हैं, वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, इससे एक शब्द बनता है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक्सेशन टू द थ्रोन, गद्दी पर की पहुंच होना, गद्दी पर बैठना, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अति, अधिकता। आप क्या कहते हो? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल फॉर अस। किसी चीज की भी अति जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। ठीक है, मोर देन इज नेसेसरी, रीजनेबल और एक्सेप्टेबल, दैट इज नोन एज एक्सीड, एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस हमारा आ सकता है, इसका मतलब है मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, अप्रोच नहीं है। ठीक है, एक्सीड, एक्सीड का मतलब भी क्या होता है? ये वर्ब बन जाएगा। ठीक है, ये एक्सेस जो था ये इसी एक्सीड से बना हुआ है। टू बी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर और अमाउंट, दैट इज एक्सीड। योर पैराग्राफ शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। आपका पैराग्राफ 500 शब्दों से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक मैं यहां बात बताना चाहूंगा, योर पैराग्राफ शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 वर्ड्स। तो यहां मोर देन नहीं लगेगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आपको क्या कहना है? योर पैराग्राफ शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, मोर देन नहीं लगाया जाएगा। सुपरफ्लुअस वाले टॉपिक में आता है और पेपर में कई बार आ चुका है ये। नेक्स्ट है बेटे आपका एंटोनिम ऑफ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट कौन सा व्यक्ति होता है? पेसिमिस्ट का मतलब होता है बेटे वो व्यक्ति जो हर चीज के अंदर नेगेटिविटी देखता है, हर चीज के अंदर डार्क साइड की बात करता है। किसकी बात करता है? फेलियर्स की बात करता है। हे पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स एवरी टाइम, दैट इज पेसिमिस्ट, निराशावादी। इसका उल्टा क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम चाहिए था ऑप्टिमिस्ट। पहला आया एथीस्ट। ईस्ट होता है बेटे व्यक्ति, थी निकला है थियोस से, थियोस का प्रयोग करते हैं गॉड के लिए। तो थीस्ट होता है आस्तिक। आस्तिक मतलब वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ए लगा दिया, ये प्रीफिक्स, ये उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया नास्तिक, एथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। गैमी का प्रयोग करते हैं बेटे विवाह के लिए। पॉली का मतलब होता है बहु, जैसे पॉलीगन बहुभुज, पॉलीटेक्निक बहुतकनीकी संस्थान। पॉली मतलब मल्टी, मल्टी मतलब मैनी। मल्टी मैरिज सिस्टम जो होता है मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 3 और 4 हस्बैंड्स और वाइफ्स, दैट इज नोन एज पॉलीगैमी। लेकिन पॉलीगैमी को मुख्य रूप से किस में देखते हैं? एक तो दोनों के लिए कॉमनली देखा जाता है, दोनों जेंडर्स के लिए, सेक्सेस के लिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और मुख्यतः किसके लिए प्रयोग में लाते हो? फेमिनिन के लिए। अब अगर मैस्कुलिन की बात की जाए, बहुपतितों की, तो आ जाएगा पॉलीएंड्री। नेक्स्ट है बेटे, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिलोसोफर। फिल का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है नॉलेज और विजडम। सो लव फॉर नॉलेज और विजडम इज नॉन एज फिलोसफी।
फिलॉसफी यानी दर्शन। और फिलॉसफर जैसे प्लेयर, सिंगर, डांसर, ये क्या बन गया, ये व्यक्ति बन गया। फिलॉसफर बन गया दार्शनिक, ठीक है, वन हु डज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ समबडी और समथिंग, दैट पर्सन इज नोन एज फिलॉसफर, दार्शनिक। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या होती है बेटे, आजादी, ठीक है। जब कभी भी आजादी की बात करते हो, उन्मुक्तता की बात करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, बैरियर्स नहीं होते, ठीक है, बॉन्डेजेस नहीं होते, जब आप बाउंड नहीं होते किसी काम को करने के लिए, तो उसको कहते हैं फ्रीडम, आज़ादी। स्लेवरी, स्लेवरी होता है दासत्व, एंटोनिम पूछा है, यही बन जाएगा स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है, दासत्व होता है। दासत्व का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं तो वो उस स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, दैट इज नोन एज स्लेवरी। इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस होता है निर्भरता, इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो बेटे ये तो इसका सिनोनिम बन गया। फिर है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन भी इसका सिनोनिम बन गया, मुक्ति, मोक्ष, ठीक है, इमेंसिपेशन। फिर है लिबर्टी, अरे आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये तीनों तो क्या बन गए, सिनोनिम्स बन गए। हमें एंटोनिम चाहिए था तो क्या आ जाएगा इसका, स्लेवरी आ जाएगा, दासत्व आ जाएगा। एंटोनिम ऑफ वॉलेंट्री, आपकी एक वीआरएस होती है बेटे। वीआरएस का मतलब होता है वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो अपनी मर्जी से होता है, स्वैच्छिक होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी डन विलिंगली और इंटेंशनली, ठीक है, नॉट बिकॉज यू आर फोर्स्ड, डेलिबरेटली। इसका एंटोनिम क्या होता है, कंपल्सरी, भाई अनिवार्य है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। जो फोर्स्ड है, कंपेल्ड है, आपके ऊपर इम्पोज्ड है, थोपा गया है, ठीक है। तो एंटोनिम चाहिए वॉलेंट्री का, ऑप्शनल। बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट्स ले लेते हो, उसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी में आ गया जैसे हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेजेस, और ऑप्शनल में आ जाएगा आपका जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत है, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो कंपलसरी का उल्टा वहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात की तो क्या आ गया, ऑप्शनल। और सर्विस की बात करते हो तो वहाँ पर कंपलसरी का उल्टा होता है वॉलेंट्री, स्वैच्छिक। तो ऑप्शनल हमारा यहाँ पर गलत है। ऑप्शनल का उल्टा क्या है, कंपलसरी, और वॉलेंट्री का उल्टा भी क्या है, कंपलसरी। ये तो था सब्जेक्ट्स के लिए, ये है सर्विस के लिए, तो इसका तो ये बन गया हमारा, और सब्जेक्ट्स की बात आती तो भी ये बनता। अननेसेसरी क्या होता है, अनावश्यक जो होता है। अनावश्यक का मतलब क्या होता है बेटे, नेसेसरी तो जरूरी था, ठीक है। अननेसेसरी का मतलब है नॉट नीडेड और मोर देन इज नीडेड, अनजस्टिफाइड जो होता है उसको क्या कहते हैं, अननेसेसरी कहते हैं। वहाँ पर भी अननेसेसरी आ जाएगा, ठीक है। कई बार अनकॉल्ड फॉर उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ये अनकॉल्ड फॉर भी यूज़ कर दिया जाता है आपका। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी भी गलत हो जाएगा। आर्बिट्रेरी होता है मनमाना। मनमाने का मतलब क्या होता है, मनमाने का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से, जैसे आपका आता है आर्बिट्रल रूल, पंचायती राज, आर्बाइटर, आर्बिट्रेटर, सरपंच। तो आर्बिट्रेरी क्या होता है, नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन अ रीजन, सिस्टम और प्लान, समथिंग सीमिंग अनफेयर स्पेशली ऑफ एन एक्शन, अ डिसीजन, अ रूल एट्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी, मनमाना है भाई। पंचायती राज होता है, उसमें सारा गांव अपनी तरफ से एक कस्टम्स तैयार कर लेता है, एक सिस्टम बना लेता है आपके रूल्स रेगुलेशंस को धता करने के लिए, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, कंपल्सरी। इसका एंटोनिम है वॉलेंट्री। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पहला आया कॉम्प्लीमेंट। बच्चे सोचते हैं यहां पर COMPLI आएगा, लेकिन इसने तो ई लिख रखा है। अगर COMPLIMENT आया, उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कई बार आप कहते हो ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, यानी आपको एडमायर करते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए बोला गया है, या क्या क्या है, कमेंट किया गया है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टू ऐड टू समथिंग इन ए वे दैट इम्प्रूव्स इट और मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। एक तरह से ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर दिया जाता है, मॉडिफायर के रूप में यूज़ कर दिया जाता है। जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसके लिए आया, उस हिम के लिए आया। पीपल कॉल्ड देवीलाल ताऊ, देवीलाल के लिए क्या आया, ताऊ आया। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका, टीचिंग प्रोफेशन में भी बनता है और आपके SSC CGL आदि में भी बनाया जाता है।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जब वो ऑब्जेक्ट को करता है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये होता है। ये है बेटे पूरक। हमारी स्पेलिंग पूरी तरह सही है, ठीक है। फुलफिल, अब बच्चे इसको भी क्या गलत कर देते हैं, वो कहते हैं FULFILL कर देते हैं। नो डाउट FULFILL लिखी जाती है, लेकिन वो क्या है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में लिखी जाती है। हम आमतौर पे क्या यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, FULFIL। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में बच्चे यहां पर ई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। GRAMMAR, ये भी सही है। प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा जाता है PROGRAM, लेकिन एक्चुअल में होती है RAMME, ये भी सही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, नन। ये सारी की सारी सही हैं, एलिमिनेट हो जाएंगी। तो रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा है, नन, सारी सही हैं। नेक्स्ट है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसा दफ्तर होता है बेटे, ऐसा कार्यभार संभालने को दिया जाता है जिसमें सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको वो एक डेजिग्नेट किया गया है उस चीज़ के लिए। पहला है अनपेड। पेड क्या होता है, जो चुकाने के लिए होता है। अनपेड होता है जो ना चुकाया होता है। ये तो गलत हो गया। ग्रेटिस, ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त, फोकट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑनरेरी, ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब क्या है बेटे, जैसे आपका ऑनरेरी कैप्टन होता है, ठीक है, आपकी डिग्रीज वगैरह होती हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। अनपेड जो भी चीज़ें होती हैं, पोजीशन होती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अनपेड डेजिग्नेशन जो है उसको क्या कहते हैं, ऑनरेरी कहते हैं। सिनेक्योर, सिनेक्योर होता है बेटे चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। इसका मतलब क्या है, जिसमें काम नाम मात्र का है, ठीक है, और पे आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क एट ऑल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब क्या था, चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम क्या होता है, ये मानदेय होता है, सम्मान के तौर पे जो प्रदान किया जाता है। ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, उसे कहते हैं ऑनोरेरियम, मानदेय। नेक्स्ट है रेवरेंस। पहली बात तो रेवरेंस क्या होता है, रेवरेंस होता है बेटे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, उसको क्या कहते हैं, रेवरेंस कहते हैं। रेवरेंस हैज ऑलवेज बीन, रेवरेंस के लिए हैज आया, बिल्कुल ठीक है, हैज के साथ बीन आया, ये भी ठीक है, ऑलवेज एडवर्ब आ गया, ये भी ठीक है। द मोस्ट डियरेस्ट टू, अब पहली बात तो मोस्ट भी आ गया और डियरेस्ट भी आ गया। एरर का हमें पता चल गया बी के अंदर है। ये कौन सा है, ए, ये कौन सा है, बी। बच्चे ये सोचते हैं ए है, ऐसे कर जाते हैं, गलत हो जाएगा। पहली बात तो बी में एरर हमें पता चल गया, ठीक है। पहली चीज मोस्ट नहीं लगेगा, डियरेस्ट लगेगा, ठीक है। द आ गया सुपरलेटिव डिग्री। टू, नैन्सी, किसको डियर है, नैन्सी को। सोफियाज कजन, वो कौन है, वो सोफिया की कजन है। आगे दिया गया है देन। अब देन आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहां पर क्या आना चाहिए, डियरर आना चाहिए, DEARER, डियरर। और डियरर आएगा तो फिर यहां पर दा नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा, रेफरेंस हैज ऑलवेज बीन डियरर टू नैन्सी, सोफियाज कजन, देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ, ये बन जाएगा। आपने टुकड़े किए और टुकड़े करते ही हमारे सामने क्या आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। द काउ as well as the goat and the horse eat grass because they are all graminevorous, not carnivorous. Graminevorous, वोर का मतलब भक्षण करना, दोहन करना। ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रामिनिवोरस, वेजिटेशन ईटिंग कॉल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, और फ्लैश ईटिंग कॉल्ड एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस। ये है मांसाहारी, वो है घास भक्षी। अब यहां पर द काउ एज वेल एज, जिस वाक्य के अंदर एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स आदि आ जाए, तो हमारा ये जो सब्जेक्ट होता है ये काम करता है, पिछला कुछ भी काम नहीं करेगा। यहां आया द गॉट एंड द हॉर्स, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है ये। अब काउ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, इट्स ग्रास, बिकॉज दे किसके लिए आया, इन सब के लिए आ गया। आर क्यों आया, क्योंकि दे प्लूरल हो गया।
ऑल बिल्कुल ठीक है, दे आर ऑल ग्रामिनिवोरस एंड नॉट कार्निवोरस, आगे सारा ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा एरर यहां आया, ये था हमारा ए, उसके बाद पीछे था बी, ये हमारा है सी, और ये हमारा डी, और वो ई। तो हमारा एरर किस में बना? सी के अंदर। ठीक है, मैंने पहले भी बताया पिछले में, टुकड़े कर करके देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ए वाला पार्ट था, वो बी वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है, तो क्या आ जाएगा? ईट्स। क्लियर बेटा? सोनिया श्योरली राइट्स अ लेटर और टू। सोनिया इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, श्योरली एक एडवर्ब आ गया, और बेटे ये हमारा राइट्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अ लेटर और टू हर बिलवड कंसॉर्ट। वेल, एक होता है स्पाउस। स्पाउस कोई भी आम आदमी है, उसके पति पत्नी के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? स्पाउस का प्रयोग करते हो। लेकिन कंसॉर्ट राजा या रानी, पति पत्नी जो होते हैं, द हस्बैंड और वाइफ ऑफ ए रूलर, दैट इज नोन एज कंसॉर्ट। इट मीन्स सोनिया क्या है? शी इज अ क्वीन, और ये कंसॉर्ट क्या है? उसका बिलवड कंसॉर्ट, यानी उसका किंग। एवरी फोर्टनाइट, कब लिखती है? एवरी फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 14 नाइट्स एंड 15 डेज, दैट इज पखवाड़ा, अर्धमासिक, अर्धमास। ठीक है, उस अर्धमास को, पखवाड़े को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोर्टनाइट। विदाउट फेल, बिना चूके लिखती है। अब यहां पर एक चीज देखने की है, सोनिया श्योरली राइट्स, ठीक है, अ लेटर और टू, ये भी ठीक है, टू हर बिलवड कंसॉर्ट, ये भी ठीक है, एवरी फोर्टनाइट, ये भी ठीक है, विदाउट फेल, इसमें तो कहीं पर कोई एरर आया ही नहीं बेटा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? नो एरर। नो एरर आया तो हम किस पे चले जाएंगे? ई के अंदर। एक एक चीज को पढ़ते हैं, जिसमें नो एरर आता है बेटे, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होने की वजह क्या होती है? उन्हें आदत रही होती है, कहीं ना कहीं तो जरूर एरर होगा, क्योंकि लड़की वाले का और कस्टमर यानी ग्राहक का मन होता है बड़ा माड़ा सा। ठीक है, यहां वो ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट को ज्यादा गहराई से देखता है, नो एरर पे कम फोकस करता है। अ सीवियर क्वाल, एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई झगड़ा, अरोज डैश द ट्रिपलेट्स, किसमें हो गया? ट्रिपलेट्स के अंदर। ट्रिपलेट्स कितने होते हैं? 3। 2 हैं तो क्या आ गया? जुड़वा के लिए ट्विंस। ट्रिपलेट्स क्या हो गए? 3। एंड प्रूव्ड टू बी फैटल लेटर, बाद में क्या साबित हुआ? फैटल। फैटल मतलब घातक, डेडली, लीथल, मॉर्टल। ठीक है, जानलेवा साबित हुआ। इन द ट्रिपलेट्स गलत हो जाएगा, अमंग आ सकता है बेटे, बिटवीन हमारा गलत हो गया, 2 के बीच के लिए होता है, अमंगस्ट आ सकता है बेटे, इनटू गलत हो गया। अब हमारे पास अमंग और अमंगस्ट है। अमंगस्ट का प्रयोग जब किया जाता है बेटे, जब यहां पर क्या आता है? वाउल साउंड। मुख्य रूप से क्या आएगा? वाउल साउंड। और अमंग का प्रयोग जब किया जाता है बेटे, जब क्या आता है यहां पर? कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हो तो मुख्य रूप से अमंग का प्रयोग करना है, और ये नहीं होता तो हमें डी का चयन करना पड़ता। अब यहां पर क्या आया है? द आ गया, तो हम क्या लगा देंगे? अमंग द ट्रिपलेट्स, ये बन जाएगा। डैश बीइंग फाइंड, जुर्माना लगाने के साथ साथ, द मिस्चीवियस, मिस्चीवियस क्या था? नॉटी, शरारती। ठीक है, फेलो वॉज इम्प्रिजन्ड, उसको क्या किया गया बेटा? उसे इम्प्रिजन भी कर लिया गया, यानी कैद भी किया गया। ठीक है, जेल भी की गई। ही वॉज पुट बिहाइंड, पुट समबडी इन ए प्रिजन और पुट बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब यहां पर डैश बीइंग फाइंड, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ऑफ नहीं आया, गलत है। डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता, दोनों का सेम मीनिंग होता है, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इसके साथ ऑफ नहीं आता, उसके साथ ऑफ आएगा, लेकिन दोनों का मतलब था के बावजूद, एलिमिनेट हो गए। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ समबडी और समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज के एडजेसेंट होती है, कॉन्टिगियस होती है, एडजॉइनिंग होती है, सटी हुई होती है, उसके लिए क्या होता है? बिसाइड। ये भी एलिमिनेट हो गया। बिसाइड्स, इसके 2 मतलब होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, यानी के अतिरिक्त, के अलावा, को छोड़कर, लिविंग समबडी और समथिंग असाइड, और एक होता है इन एडिशन टू समथिंग या अपार्ट फ्रॉम समथिंग, यानी के साथ साथ उस चीज को इंक्लूड करते हुए। और इंस्टेड, इंस्टेड के साथ ऑफ लगाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा।
इंस्टेड ऑफ बीइंग होना चाहिए था, और इंस्टेड अकेला आता है तो एडवर्ब के रूप में आता है। इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन, की बजाय, ये था के बावजूद, ये की बजाय। क्या आ जाएगा हमारा बिसाइड्स, यानी बिसाइड्स बीइंग फाइंड, जुर्माना लगाने के साथ साथ जो मिस्टीवियस फेलो था उसको सलाखों के पीछे यानी जेल में भी डाल दिया गया। विकी बर्न द मिडनाइट ऑयल, विकी, अगर ये कॉमा ना होता तो यहां पर या तो बर्न्स आता या बर्नट आता, पास्ट इंडेफिनेट आता या फिर क्या आता, प्रेजेंट इंडेफिनेट आता। अब ये है विकी, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बना दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस। विकी को कह रहे हैं यानी यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात जाकर मेहनत किया करो, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये क्या हो गया, एक सजेशन है, एक एडवाइस के रूप में यूज किया गया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है बेटे, पुराने टाइम में क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो उस टाइम पे जब रात को काम करना होता था तो या तो आपके पास लालटेन हुआ करती थी, या हम दिया बनाए रहते थे, या फिर कैंडल्स आदि का प्रयोग करते थे, वैक्स को जलाया करते थे। बेटा जिस घर में काम चल रहा होता था वो जलता रहता था, नहीं तो वे लोग क्या थे, काफ़ी इकोनॉमिकल किस्म के होते थे, किफ़ायती और समझदार होते थे। ज़रूरत नहीं है तो उसको वेस्ट नहीं किया करते, यानी वेस्ट नॉट वांट नॉट, ज़रूरत नहीं है तो वो वेस्ट नहीं करते थे, यानी वांट नॉट वेस्ट नॉट, ठीक है। तो बेटा वे लोग जब जलाए रखते थे तो इसका मतलब वो व्यक्ति अभी भी काम कर रहा है, तो देर रात जाकर मेहनत करना, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, उसके लिए प्रयोग करते हो बर्न द मिडनाइट ऑयल। विकी यानी सेकंड पर्सन को एड्रेस किया गया है, विकी हमारा यू है यहां पर, ठीक है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि यू डैश वंस अगेन, तुम फिर से फेल हो जाओ। लेस्ट के कॉम्बिनेशन में विल कभी भी नहीं आता, शुड फेल हो सकता है, शुड नॉट फेल हो सकता है, शुड हैव फेल्ड ये तो हो चुका आ जाएगा, गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस। अब जो ये लेस्ट होता है ये अपने आप में ही नेगेटिव होता है, जब ये खुद नेगेटिव है तो दूसरी नेगेशन को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमारा नोट नहीं लगाया जाता, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, शुड फेल। क्लियर? नहीं बेटे नहीं। सीनियर लेवल पे कई बार आप शुड को छोड़ भी देते हो, यानी ये हमेशा पूछ बन के आएगा, लेकिन हाँ आपके पेपर में पूछ बन के ही आएगा। मोहन्स अकम्प्लिसेस, अकम्प्लिस क्या है यहां पर, सह अपराधी, मोहन के जितने भी सह अपराधी हैं। अब प्लूरल है तो यहां पर क्या आ गया, वर्क। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बाय फेयर और फाउल मीन्स, येन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से। सो दैट, सो दैट का मतलब है ताकि, ठीक है। वे क्या काम करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक काम करते हैं ताकि, दे के बाद यहां पर देखना है हमें क्या लगाना है। अब जो ये वर्क आया था बेटे ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। जब यहां पर प्रेजेंट टेंस आया तो आगे भी प्रेजेंट के हिसाब से ही आएगा। माइट एलिमिनेट हो गया, कुड एलिमिनेट हो गया, वुड एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, मे। दे मे बिकम रिच इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है बेटे इंस्टेंटली, तुरंत, पलक झपकते ही। देयर इज डैश स्प्रिंग एंड डैश वाटरफॉल टू जस्ट एट डैश स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई बंगलो, एट डैश स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पत्थर फेंको उतनी दूर, यानी इट इज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, उस नियरनेस को शो करने के लिए क्या होता है, एट ए स्टोन्स थ्रो। दूसरी बात, देयर इज, स्प्रिंग की चर्चा पहले नहीं की गई, पहली बार आया, क्या आ जाएगा, आ स्प्रिंग एंड आ वाटरफॉल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टू जस्ट एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई बंगलो, मेरे बंगले से कुछ दूरी के ऊपर ही क्या है, एक तो स्प्रिंग है, पानी का परसूता है, और एक वाटरफॉल भी है, क्या आ जाएगा, तीनों के अंदर एक ही आएगा, ए। एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी किसी भी वाटरफॉल का नाम आता है तो उस नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते जब तक वो स्पेसिफिक ना बनाया जाए। जनरल सेंस में किसी भी वाटरफॉल के नाम के साथ द नहीं लगाया जाता बेटे। द क्लब हैज एट लास्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश यूनिवर्सल कॉमरेड इन आर्म्स ग्रुप। कॉमरेड इन आर्म्स का मतलब होता है जो हथियार बंद काम करने वाले सैनिक वगैरह होते हैं, उनकी बात की गई है।
द क्लब हैज़ एट लास्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश यूनिवर्सल कॉमरेड इन आर्म्स ग्रुप टू रेस्क्यू बचाव करने के लिए एंड रिहैबिलिटेट विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब आपने देखा होगा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है बेटे, उसमें जो उसके शिकार होते हैं उनको उनका पुनर्वास की बात की जाती है, उनको पुनः स्थापित करने की बात की जाती है। उनके लिए क्या बनाया गया है? एक यूनिवर्सल कॉमरेड इन आर्म्स लॉ बनाया गया है। वे ज़बरदस्ती भी उनको क्या करवाते हैं, पहले तो रेस्क्यू करते हैं, गोलीबारी हो जाती है तो वो खुद भी शिकार हो जाते हैं, उनको तो वो एनकाउंटर कर ही देते हैं। तो अब ये क्या था? यूनिवर्सल कॉमरेड इन आर्म्स ग्रुप, वो एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, क्या करने के लिए? रेस्क्यू करने के लिए और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जितने भी विक्टिम्स होते हैं, क्योंकि इनका जो, अब मैं ये कहूँ कि एक तरीके से सिंडिकेट या गैंग, ये इतने खतरनाक लोग होते हैं, इनका बंदा अगर कोई छूट के चला जाता है तो उसको वो किसी भी कीमत पे वापस लाने की जद्दोजहद में होते हैं, वो जी जान लड़ा देते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है यहाँ पर? कॉमरेड इन आर्म्स ग्रुप का प्रयोग किया है। द काउ हैज ऑलवेज बीन डैश यूजफुल एंड वर्शिप्ड एनिमल अमंग हिंदूज। एनिमल एक वचन है बेटे, आर्टिकल फिल करना है। अब यहाँ पर यूजफुल, ये यूजफुल आया तो इसमें यह की ध्वनि आई, यह क ख ग घ की आवाज आती है तो ए का प्रयोग करते हैं। ए आ ई की ध्वनि आती है, साउंड आती है, वाउल साउंड, तो हम एन लगाते हैं। अब वहां पर यूजफुल आया तो एन तो नहीं आ सकता, ए आएगा। दूसरी बात, यहां पर ये एनिमल पहले यूज नहीं किया गया तो द भी नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा? अ। द काउ हैज ऑलवेज बीन अ यूजफुल एंड वर्शिप्ड एनिमल अमंग हिंदूज अक्रॉस द बॉर्डर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। बेटे शताब्दियों से क्या है, ये अक्रॉस द बॉर्डर्स यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रहा है? वर्शिप्ड एनिमल रहा है, पूजनीय रहा है, ठीक है। वी हैव नोन देम, हम उन्हें जानते रहे हैं। वी हैव नोन, नोइंग नहीं आएगा, वी हैव बीन नोइंग नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आया है डैश ए वेरी लॉन्ग टाइम। जब ऐसे टाइम दे दिया जाता है तो वहां सिंस और फॉर लगाते हो, सिंस और फॉर में आप कहते हो जी परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। हैव बीन टीचिंग इसका मतलब सुबह शुरू किया था और अभी भी ये प्रोसेस में ही है, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जो परसेप्टिव वर्ब्स होती हैं एक तरीके से, जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड होती हैं। तो नो, जानना जो था इस तरीके का आ गया ये भी, तो इनको हम कॉन्टिन्यूटी में नहीं दिखाते, तो यहां परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वी हैव नोन देम, हम उन्हें जानते रहे हैं, कब से? डैश ए लॉन्ग टाइम। फ्रॉम का प्रयोग टाइम के साथ जब किया जाता है, जब आप क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। एलिमिनेट हो गया। अबाउट गलत हो जाएगा, बच गए दो। अगर आपका डेफिनेट टाइम आया है तो सिंस लगेगा, इंडेफिनेट आया है तो फॉर लगेगा। अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। अब ये इंडेफिनेट है तो क्या आ जाएगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ वेरी लॉन्ग टाइम। वट एन इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल मेंशन। वट आया बेटे, शुरू में आया, पीछे क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो ए या एन लगाते हैं। एन क्यों आया? क्योंकि यहां पर ए आ की आवाज आई थी। मेंशन हमारा सिंगुलर है, इसके लिए क्या आया है? ये आया है, लेकिन आवाज इसकी थी तो ये आया। ब्यूटीफुल किसके लिए आया? मेंशन के लिए। ये हमारा नाउन है, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और इनक्रेडिबली किसके लिए आया? इसके लिए, तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। वट एन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल मेंशन, कितना अविश्वसनीय, खूबसूरत, अद्भुत क्या है? हवेली है। इट इज डैश अ पैलेस, पैलेस होता है महल। इट इज सिमिलर टू अ पैलेस, बेटे हो सकता है। इट इज द सेम, ए गलत हो गया। इट इज लाइक एज नहीं आएगा, इट इज लाइक ए पैलेस हो सकता था। आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म के साथ टू आना चाहिए था, गलत हो गया। सिमिलर टू अ पैलेस, ये बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बेटा बिलीवेबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल। बेटे आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हो, उसके ऊपर आता है इनक्रेडिबल इंडिया,
इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब वहाँ क्या होता है, अतुल्य भारत, वो फिगरेटिव यूज़ है, नहीं तो तुलना करने के लिए तो कंपेयर कहते हैं, है ना। तो इनक्रेडिबल है अनबिलीवेबल, क्रेडिबल है बिलीवेबल। अब इससे जो एक बना और आपके वन वर्ड्स में आता है वो आता है क्रेडिलस। ठीक है बेटा, आपके पैसे गिर गए, उठा रहा है, ठीक है। ये क्या है, कान का कच्चा। अब मैं कहूँगा आपके हीरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं उठाएगा ये क्या बन जाएगा, इनक्रेडुलस। तो क्रेडुलस होता है आशु विश्वासी, शीघ्र विश्वासी, कान का कच्चा। ठीक है। और बेटे इनक्रेडुलस क्या है, जो कहीं सुने पे यकीन ही नहीं करता। तो क्रेडिबल क्या बना, बिलीवेबल। इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल, क्रेडुलस कान का कच्चा, इनक्रेडुलस जो उस कहीं सुने पे यकीन ना करे। इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल यानी अविश्वसनीय तरीके से खूबसूरत है, भाई जबरदस्त है, यानी यूनिक वाली बात आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे ये थी आपकी आज के लिए एक्सरसाइज, आपका जो टेस्ट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, अगर इस पे 2 या 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास भी लेनी हो तो ली जा सकती है। इसके अंदर इतने ईडियम्स एंड फ्रेजेस और ऐड हो जाएंगे, आपके होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स यानी कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाएंगे, हद हो जाएगी। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ या अर्ज करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग हर चीज़ को फैलाते चले जाइए। पहले उसका विस्तार कर दीजिए, फिर उसको अपनी उसकी सीमाओं में ले आइए। ठीक है। आप सोचिए, आपको 90 मिनट का मैच खेलना होता है, वो 90 मिनट खेलने के लिए आप कितने घंटे तैयारी करते हो, कितने महीनों कितने सालों तक तैयार करते हो अपने आप को एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और फिर उसको पहले तो आपने उसका विस्तार किया, फिर आपने उसको क्या किया, सीमित कर दिया। पहले एक्सपेंड किया था, फिर किस में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको। तो चॉइस आप लोगों की है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।